अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि संसद में आज लगातार हंगामा देखने के लिए मिला है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, लगातार जो है बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और इसी बीच संसद में मॉनसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और 3 मिनट बाद ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं राज्यसभा में भी इसी तरीके से हंगामा जारी है। इस दौरान लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है कहा जा रहा है कि वो चुप्पी तोड़े, मणिपुर मामले को लेकर जो है बयानबाजी करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इस मामले पर एड्रेस करें, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पीयूष गोयल जी हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही है कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है या सरकार चर्चा करना नहीं चाहती है। अब इसी बीच आपको बता दें, विपक्षी जो जितने भी दल है जो है वो एक साथ बैठते हुए नजर आए। इस दौरान उनके बीच चर्चा भी होती नजर आई। राघव चड्ढा कुछ कहते भी नजर आए। इसका वीडियो भी सामने आया किस तरीके से विपक्षी दलों के सभी नेता जो है एक साथ बैठे हुए थे और वहां पर जो है चर्चा कर रहे थे। मणिपुर के मामले को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर सरकार एड्रेस करे, अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी जो है खबरें हैं। अब ऐसे में लगातार जो अगर आप कहेंगे तो ये बैठे हुए हैं, बैठ के डिस्कशन कर रही हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी जो है इस मुद्दे पर चर्चा चाहती है, सेलेक्टिव मुद्दे पर चर्चा चाहती है, सिर्फ मणिपुर पर चर्चा चाहती है और किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती है। लेकिन जहां सरकार है, सरकार ये कह रही है कि मणिपुर हो या राजस्थान हो या पश्चिम बंगाल हो, हर मामले पर खुलकर जो है चर्चा होनी चाहिए। किसी सेलेक्टिव मुद्दे को आप जो है जरिया मत बनाइए। और इसी मामले को लेकर जो अगर आप देखेंगे कि तानातानी इस वक्त तेज है, लगातार हंगामा जो है देखने के लिए मिल रहा है। और इसी ओर जहां संसद में भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई है, तो वही सदन के पटल पर रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसद में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष कक्ष के समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं की भी बैठक हुई है। और यही नहीं, संसद में सोनिया गांधी भी इस दौरान पहुंची है, उनकी भी तस्वीरें सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस ने सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाने की चर्चा की। साथ ही साथ समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों ने नेताओं की बैठक में फैसला लिया है कि दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा में मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग वो जारी रखने वाले हैं। तो ये जो है मामला उठा रहे हैं लगातार मणिपुर को लेकर। वही दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल की बात है जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में साफ तौर पर कहा था कि हंगामा तो ये कर रही है, लेकिन उस वक्त उन्होंने गृह मंत्री ने चर्चा के लिए सरकार को तैयार होने की सदन में घोषणा भी की थी और गतिरोध तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष की पहल का संदेश दिया। मगर प्रधानमंत्री के सदन में बयान के बाद जो है किसी तरीके की चर्चा हुई कि नहीं। गृह मंत्री ने विपक्ष के चर्चा से भागने का भी आरोप जो है लगाया था। वही सरकार की पेशकश को जो है प्रतीकात्मक मानते हुए विपक्षी गठबंधन ने दोनों सदन में हंगामा और नारेबाजी की। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन था और इसके बाद सदन में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा होने के आसार बताए जा रहे थे। जमकर भी हंगामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में टिप्पणी के दौरान कहा था कि मैं मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा में चर्चा का इच्छुक हूं, लेकिन पता नहीं विपक्ष ऐसा क्यों नहीं करना चाहता। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व सुबह में स्पीकर ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तेजित विपक्षी सदस्यों को अल्पकालीन चर्चा के लिए राजी होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विपक्ष ने इसे भी खारिज कर दिया। राजनाथ सिंह ने गतिरोध खत्म करने के लिए ही राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की थी, लेकिन हल नहीं निकला था। Tragedy in Manipur is a national tragedy. The day the session of parliament began, the Prime Minister said that what has happened in Manipur should make our heads hang with shame. So if the Prime Minister believes that what has happened in Manipur is indeed a national tragedy, what stops him from coming before both houses of parliament and explaining as to how things came to such a pass? How did Manipur become a national tragedy? Why should incidents have happened in Manipur which make our heads hang in shame? The Prime Minister is the head of the government. The buck stops there. And so therefore the Prime Minister in any democracy should not be hesitant, diffident or even scared of facing the House.
So, what is stopping the Prime Minister from coming and making a statement before the House? Heavens are not going to fall if the Prime Minister makes a statement before the House. Isn't what the opposition demanding absolutely legitimate? Weaponizing discretion is more dangerous than weaponizing disruption. Dissent is the legitimate right of every parliamentarian and every citizen of the country. Dissent is what keeps democracy alive. I would strongly recommend to the chairperson of the Council of States that he must read these two books by former Justice Rohington Nariman, where he has celebrated the beauty of dissent. So therefore, those who weaponize discretion should actually reflect as to the damage that it does to democracy and to democratic institutions. अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पीयूष गोयल का भी बयान है इस मामले को लेकर। उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है 177 नोटिस जो है जो वुमेन्स और चिल्ड्रन के खिलाफ जो है आई है राजस्थान और छत्तीसगढ़, उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था पार्लियामेंट में कि पूरे कंट्री में, पूरे देश में अगर कहीं पर जो क्राइम हो रहा है औरतों के खिलाफ, अगर उनके ऊपर चर्चा करनी है तो सरकार उस पर डिस्कशन करने के लिए रेडी है। और हम जो है इन सभी जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, उन सभी पर हमें डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर देखेंगे डिस्कशन की बात कहने वाली विपक्ष, मणिपुर पर चर्चा चाहने वाली विपक्ष जो है चर्चा करने के लिए ही तैयार नहीं है। शोर शराबा, हर हंगामा कर रही है, एक तरह से ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि सरकार जो है चर्चा नहीं करना चाहती है, मणिपुर वाले मामले पर बात नहीं करना चाहती है। इस सरकार कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार है। सरकार के बड़े मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह हो, पीयूष गोयल हो, सभी यही कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है। और सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हर जो है देश के हर उस राज्य जहां पर भी महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई आप कह सकते हैं प्रॉब्लम हुई या किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हुई है, उन सभी को, या किसी भी तरीके का कोई क्राइम हुआ है, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। इसे लेकर वो प्रस्ताव भी दे रहे हैं विपक्ष को, लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने में व्यस्त है। और इस हंगामे में अब आप कह सकते हैं सोनिया गांधी भी अब जुड़ती नजर आ रही है। यही नहीं, जिस तरीके से ऑपोजिशन हंगामा कर रही है, इसे लेकर यूनियन मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन जो है मणिपुर पर चर्चा से भाग रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब चर्चा होगी तो ये चर्चा राजस्थान तक जाएगी, छत्तीसगढ़ तक जाएगी, पश्चिम बंगाल तक जाएगी, झारखंड तक जाएगी, क्योंकि जब मुद्दे उठेंगे तो सारे जगहों के मुद्दे उठेंगे। और यही कारण है कि वो जो है किसी भी तरीके से इससे भाग रही है, हंगामा क्रिएट कर रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, एक तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती है, जबकि सरकार खुले दिल से कह रही है कि आप आइए, बैठिए और चर्चा करिए। हम आज, अभी और कल दोनों ही सदनों में जो है राज्यसभा हो या लोकसभा, हर जगह चर्चा करने के लिए तैयार है। यही नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सभी पार्टियों के साथ, सभी पार्टी लीडर्स के साथ पार्लियामेंट में जो है मीटिंग भी अब जो है शुरू की है। मीटिंग भी वो कर रही है क्योंकि इस तरीके से लगातार कार्रवाई स्थगित हो रही है। राज्यसभा जो है लोकसभा 3 मिनट के लिए चलता है, उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित हो जाता है। लगातार संसद में नारे लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मुंह खोलो, इस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, जमकर जो है चिल्ला चिल्ली मची हुई है, जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, चर्चा नहीं हो पा रही है, मुद्दे से भटक जा रहे हैं। और इसके बावजूद लगातार इसी तरीके से हंगामा जो है देखने के लिए मिल रहा है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, और दोनों ही जगह पर डिस्कशन के लिए सरकार ओपन बैठी हुई है कि आप आइए और डिस्कशन करिए। लेकिन इसके बावजूद जो विपक्ष है डिस्कशन करने के बजाय हंगामा कर रही है। जैसे हाल फिलहाल में आप देखिए किस तरीके से संजय सिंह को कई बार पटका लगाने के बाद तो उन्हें जो है पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया पूरे सेशन के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो तैयार नहीं है। राघव चड्ढा विपक्ष की मीटिंग में बैठकर काफी जो है समझाते, बाकी लीडर्स को समझाते हुए नजर आ रही हैं कि पीएम मोदी को इस पर चर्चा करनी होगी, पीएम मोदी को इस पर बोलना होगा, लेकिन बोलने का ही मौका जो है विपक्ष नहीं दे रही है, चर्चा करने का ही मौका जो है विपक्ष नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार हंगामे कर रही है, चिल्ला रही है, चीख रही
रही है, नारेबाजी कर रही है, जिसके वजह से दोनों सदनों में चर्चा नहीं हो पा रही है और सदन का कार्य जो है स्थगित कर दिया जा रहा है, जिसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके से चिल्लम चिल्ली मचाकर इस तरीके से कार्रवाई को स्थगित जो है विपक्ष द्वारा कराया जाता है और फिर इसका ठिकरा जो है बीजेपी के सिर फोड़ दिया जाता है कि बीजेपी डिस्कशन नहीं चाहती है, बीजेपी चर्चा नहीं चाहती है, बीजेपी बात नहीं करना चाहती है, बीजेपी मुद्दे से भाग रही है, बीजेपी की वजह से हाउस स्थगित हुआ है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि डिस्कशन करो और विपक्ष डिस्कशन से भागते हुए ऐसा पूरे आप कह सकते हैं कि एक नाटकीय तरीके से हाउस को स्थगित कराने का काम किया जा रहा है, कार्रवाई को स्थगित कराने का काम किया जा रहा है, शोर शराबा मचाया जा रहा है। और इसी बीच अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी जितने भी पार्टी लीडर्स है, ऑल पार्टी लीडर्स जो है पार्लियामेंट के, उनके साथ मीटिंग की है। वहीं संसद में जो है सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।